हेलो दोस्तों, आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग नवीन अंकगणित आर्य सवाल का क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 30 तक को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी लाई जाए कि कुल व्यय पहले जैसा रहे। तो मान लीजिए कि हम लोग पहले जो पेट्रोल पर खर्च करते थे, पेट्रोल पर पहले हम लोग जो खर्च करते थे वो कितना करते थे, 100 करते थे। क्योंकि इसके दाम में 25% का वृद्धि हो गया तो जो चीज हम लोगों को पहले 100 में मिलता था कितना मिलेगा, 125 में मिलेगा। क्योंकि हमको अपने खपत में कोई बढ़ोतरी नहीं करना, पहले जितना ही रखना है, तो 125 रुपया के तेल के जगह हम लोग क्या करेंगे, 100 रुपया का तेल ही खरीदेंगे। तो हमको क्या करना होगा, 125 से 25 कम करना होगा, तो 25 लिख दीजिए ऊपर, और अब प्राइस कितना है 125 है तो 125 लिख दीजिए नीचे और गुना कर दीजिए 100। ये कटेगा 25 से कम 25, 25 25 125, और ये 5 से कट जाएगा 20 बार में, तो 20% हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए 22वां नंबर देखते हैं। 22वां नंबर में क्या है, ब्लैंक का 52% 182 है। मतलब 52% किसी संख्या का 52% दिया हुआ है, यहां पर कितना 182 दिया हुआ है। आपको बताना है कि वह संख्या क्या है। ये जो प्रश्न चिन्ह है, इस संख्या, ये कोई संख्या है इसका 52% कितना 182 है। हमको इस संख्या का मतलब इस प्रश्न चिन्ह का वैल्यू बताना है। तो 52% का वैल्यू 182, इसको हम लोग काटते हैं तो 13 चौके 52, और ये कटेगा 13 कम 13, 13 चौके 52, यानी कि यहाँ पे 4% का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 14 आ जा रहा है। हमको बताना क्या है 100% का वैल्यू, तो इसको क्या करना होगा, 25 से गुना करना होगा, तो हमारे क्या निकल कर आएगा, 100% निकल कर आएगा। उसी तरह से इसको भी क्या करना होगा, 25 से गुना करना होगा। तो 25 को पहले हम लोग 10 से किए तो 250 आया, और 25 को 4 से किए तो 100 आया। 250 में अगर हम 100 जोड़ेंगे तो 350 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 1260 का 33.1/3% में 755 का 80% को जोड़ा जाएगा तो क्या मिलेगा। तो किसी भी संख्या का अगर 33.1/3% निकालना हो तो उसको क्या करेंगे, 3 से भागा देंगे। तो 1260 को 3 से भागा देंगे तो 3 चौके 12 और 3 दूना का 6, यानी कि कितना आएगा, 420 आएगा। अब 755 का क्या निकालना, हम लोगों को 80% निकालना है, तो सिंपली 755 को 80 से गुना कर दीजिए। तो 80 का एक पहले यहाँ पर 0 लिख जाएगा, 8 5 40 का 0 हाथ में बचा 4, 8 5 40 4 44 का 4 हाथ में बचा 4, और 8 7 56 56 और 4 हमारा हो जाएगा 60। चूंकि हमको परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पर हम लोग बट्टा में जब 100 लिखेंगे तो हमारे ये 2 जीरो क्या होगा, कट जाएगा। अब इन दोनों को सिंपली जोड़ देना है। इन दोनों को जोड़ने पर हमारे कितना आ जाएगा, 1024 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, 540 का 75% का 1.2/5 का 2/3। तो 540 का 75%, तो किसी भी संख्या का अगर 75% निकालना तो उसको क्या करेंगे, 3/4 से गुना कर देंगे। उसके बाद क्या है 1.2/5, तो 5 कम 5 और 2 7/5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 7/5 लिख दीजिए। फिर गुना यहाँ पर 2/3। अब यहाँ पर देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 4 2 बार में कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों गुना करने पर 10 आता है, तो 10 से ये वाला 0 कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया, 54 को सीधा सीधी किससे गुना करना होगा, 7 से गुना करना होगा। तो 7 चौके 28 का 8 हाथ में 2 और 7 पचे 35 और 2 37, 378 आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करना है, 420 का 36% निकालना है। 36% यानी कि 36/100। इसमें हम लोगों को माइनस करना, क्या माइनस करना है, 350 का 56% यानी कि 56/100। और हमको क्या मिलेगा, प्रश्न चिन्ह -94, तो -94 को अगर इधर हम ले आए तो यहाँ पर ये हो जाएगा +94। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा प्रश्न चिन्ह का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये 0 से ये वाला 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या कीजिए, 42 को गुना कीजिए 36 से, तो 36 का पहाड़ा बहुत ही आसान होता है। 36 गुना 2 72, 72 का 2 हाथ में बचा 7, 36 को 4 से गुना करने पर 144 होता है। 144 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 7 4 11 151 हो जाएगा। अब 10 से भागा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 151.2। अब हमको क्या करना, माइनस करना। क्या माइनस करना है, यहाँ पर 35 है, तो ये 0 से ये 0 हमारा कट जाएगा। 5 से अगर हम इसको काटें तो 5 7 35, और ये 5 दूना का 10 कट जाएगा, और 2 से ये 28 बार में कट जाएगा। अब क्या है, 7 को गुना करना है किससे, 28 से, तो 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 2 लिख सकते हैं, सॉरी 7 गुना 4 लिख सकते हैं। तो 7 को 7 से गुना किया तो क्या हुआ, 7 7 49 हुआ। 49 को अगर हम लोग 4 से गुना कर लेते हैं तो 49 को 4 से गुना ना करके हम लोग 50 को 4 से गुना करते हैं, तो हमारे कितना हो जाएगा, 50 को 4 से गुना करने पर 200 हो जाएगा। उसके बाद उसमें से क्या करेंगे, 4 घटा देंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 196 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर 94 आ जाएगा।
अब क्या करना है, 151.2 में 94 को जोड़ना है, उसके बाद उसमें 196 को क्या करना है, माइनस कर देना है। तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो 151.2 में 194 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 4 और 1 5 हो गया, 9 5 14 का 4 बचा 1 1 1 2, ये हो गया कितना आया 245.2 आया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 196 सिंपली घटा लेंगे। तो 196 ना घटा करके हम लोग यहाँ से 200 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 45.2 हो जाएगा। बट हमको घटाना था 196, इसमें हम क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे। तो 45 में अगर हम लोग 4 जोड़ देंगे तो हमारा 49.2 आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या है भाई, 3842 का 1/2 प्लस समथिंग का 15% बराबर 2449। तो क्या कीजिए, 3842 का आधा कर दीजिए। तो 3042 का हम लोग आधा करेंगे तो 19 21 हो जाएगा, जिसको उधर भेजने पर माइनस हो जाएगा, माइनस 19 21। अब क्या है, x का 15%, x का 15% जो है वो कितना है, 2449 माइनस 19 21। 2449 में 19 21 को हम लोग अगर घटाते हैं तो यहाँ पर हमारा 8 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा, और इसे कैरी लिया तो 14 में से 9 गया तो हमारा हो गया 5 हो गया, और यहाँ पर हमारा 0 आ गया। अब क्या है, x का 15% यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 528 दिया हुआ है। इसको अब क्या है, इसको हम लोग सोल्व करते थे, 5 से कटेगा 5 दिया 15, और ये 5 से कटेगा 20 बार में, 3 से ये कट जाएगा हमारा, 3 एकम 3 बचा 2, 3 सत्ते 21, 3 छक्का 18 हमारा कट गया। अब यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 176 गुना 20 आ गया। 176 गुना 20 गुना कर दीजिए, 6 दूना का 12 का 2 बचा 1, 7 दूना 14, 15 का 5 बचा 1, 2 एकम 2 और 1 3, कितना आया 35 20 आया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कर रहा है, 420 का 25%। तो किसी भी संख्या का 20% निकालने के लिए उसको 4 से भागा देना होता है। तो 420 को अगर हम लोग 4 से भागा देंगे तो हमारा कितना आएगा, 105 आएगा। इसमें माइनस करना 140 का x%, 140 का x%, तो हमको क्या मिलेगा, 77 मिलेगा। हम क्या कहते हैं, 77 को इधर ले आते हैं तो ये -77 हो जाएगा, और इधर हमको क्या मिलेगा, 140 का x% हम लोगों को मिल जाएगा। अब 105 में हम लोग 7 घटा देते, यहाँ से एक कैरी लिए, यहाँ 15 15 में से 7 गया तो 8 बचा। अब 9 में से 7 गया तो यहाँ पर क्या बच गया, 2 बच गया। अब यहाँ पर क्या है, 140 का x% क्या है, यहाँ पर 28 है। तो 140 का 10% होगा 14, तो 20% क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। यहाँ 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 250 का 14%। अब यहाँ पर क्या है, ये 0 को अगर हम 140 के आगे लगा दें, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है 250 का 14%। अब क्या कर सकते हैं, 250 का 14% को हम लोग लिख सकते हैं 140 का 25%। ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो किसी भी संख्या का 25% निकालना बहुत ही आसान होता है। उस संख्या को क्या करना है, 4 से भागा देना है। तो 140 को 4 से भागा देंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, 35 निकल कर आएगा। अब इस 35 को हम लोग इक्वल टू के उस साइड लेंगे तो क्या होगा, 140 माइनस 35 होगा। 140 में 35 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अब 150 का कितना % 105 होता है, ये हम लोगों को पता करना है। तो 150 का 10% होगा 15, और 15 का पहाड़ा में 7 बार में आता है 105, यानी कि 70% जो है वो 105 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 70%। अब अंत का क्वेश्चन है 30 नंबर। अंतिम क्वेश्चन 30 नंबर क्या कहता है, 550 का x% में माइनस करना है 150 का 12%, तो हमको क्या मिल जाएगा, 125 मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या कीजिए, 150 का 12% निकाल लीजिए। तो अगर 150 का हम लोग 10% निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 15 निकलेगा, और अगर 1% निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1.5 निकलेगा। तो 2% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। तो 10% हुआ 15 और 2% हुआ 3, तो 15 3 18 हो गया। अब इस -18 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, +18 हो जाएगा। तो 125 में क्या कीजिए, 18 जोड़ दीजिए, तो हमारा कितना हो जाएगा, 143 हो जाएगा। अब 550 का कितना % जो है वो 143 होता है। 550 का x% जो है वो कितना है, 143 है। परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। ये 0 से हमारा ये 0 कट जाएगा, 5 से ये 11 बार में कटेगा, 5 से ये 2 बार में कटेगा, 11 से अगर इसको हम लोग काटते हैं तो 11 एकम 11, 11 तिया 33 कट जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 13 गुना 2 निकल कर आएगा। 13 गुना 2 यानी कि 26 निकल कर आएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं में होगा।